रहेगा सर, आप क्या कहेंगे? अध्यक्ष साहब ने कह दिया कि संघर्ष जारी रहेगा और ऐसे एक प्रेशर कहीं ना कहीं और विश्वास कहीं ना कहीं है सरकार के ऊपर, सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा और एक चेतावनी भी कहीं ना कहीं है कि चुनाव में आने वाले हैं, इसका हर्जाना आपको वहां भुगतना पड़ेगा अगर पुरानी पेंशन नहीं आती। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जीतमणि पैनोली जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमको इस पर सफलता मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि हमारा पहला आंदोलन है, राजधानी देहरादून में हम पहली बार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और सरकार हमारी आवाज को सुने। मैं बल्कि पहाड़ टीवी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज को गांव-गांव तक पहुंचाएं, क्योंकि आपके चैनल को लोग गांव-गांव तक देखते हैं और सरकार को हमारी आवाज को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनते तो जो आपने कहा कि चुनाव नजदीक है, ये कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारी की भावनाओं को आप नहीं सुनेंगे तो ये आपकी अपनी कलम से आपको बाहर कर देंगे। बिल्कुल एक सही बात आपने कही कि अगर नहीं सुनते तो चुनाव में नतीजा जरूर भुगतना पड़ेगा इस चीज का। और सबसे बड़े सवाल ये है कि आखिर कब तक, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कुछ भी मांग इस प्रदेश में होती है तो धरने करने पड़ते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं मांगों को सुना जाता है। और एक बड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि आश्वासन का दौर चलता है और कई साल, जैसे आप बोल रहे हैं 3 सालों से आप जनपदों में गए, ब्लॉक स्तर पे गए हैं, वार्ताएं की हैं। अब ये एक बड़ा एक कड़वी सच्चाई इस प्रदेश की बन चुकी है कि कुछ भी करने के लिए आपको धरने पे बैठना पड़ेगा, रैलियां करनी पड़ेगी, उसके बाद सरकारें सुनेगी। सर देखिए, मैं इस संगठन का प्रदेश प्रवक्ता हूं सूर्य सिंह पंवार और मैंने बड़ी गहराई से इस आंदोलन को देखा है। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये हवा में ये आंदोलन नहीं चल रहा है, पहले गांव स्तर पर चला, फिर ब्लॉक स्तर पर चला, फिर जिले स्तर पर चला और आज हम राजधानी पर हैं। और हम इस आंदोलन को गांधीवादी तरीके से चले, हम सरकारी विरोधी रणनीति पर हमको हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और ना हमारा किसी सरकार से कोई फेल करने का उद्देश्य है। हमारा चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, हम तो कांग्रेस से भी आह्वान कर रहे हैं कि जहाँ जिस राज्य में आपकी सरकार है इसको बहाल कर दीजिए। और मूल मुद्दा, अगर सरकार ये कहती है कि पुरानी पेंशन बहाल करने पर हमको आर्थिक बोझ पड़ रहा है, तो हमारे देश के जितने राजनेता हैं आखिर वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? तब कर्मचारियों के पेंशन, न्यू पेंशन देने पर क्यों कह रहे हैं कि बोझ पड़ रहा है? या तो राजनेताओं की पेंशन भी बंद करो। और अगर सरकार ये कह रही है कि न्यू पेंशन स्कीम अच्छी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, वो पुरानी पेंशन खराब को हमको दे दीजिए और नई अच्छी पेंशन को आपके नजरिया में उसको आप ले लीजिए। प्रवक्ता साहब, एक प्रश्न आपसे कर लेता हूं। आपने राजनेताओं के बारे में एक बात कही, राजनेता क्या कर्मचारी है? और अगर कर्मचारी है, मैंने ये प्रश्न पहले भी किया था कि अगर कर्मचारी है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट क्यों नहीं होता, उसके लिए एक पूरा टेस्ट नहीं होता? क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं जो जाते हैं और समाज सेवा के लिए ही राजनीति में जाते हैं, उसका ये सैलरी पेंशन लेकर ये विवाद का बड़ा एक प्रश्न है। आपने कहा कि उनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए, तो क्या कर्मचारी श्रेणी में आते हैं राजनेता? देखिए, देश का दुर्भाग्य है, संविधान में इसका उल्लेख है कि कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। और जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हम ये कहते थे कि हम गरीब हालत में हैं, तब पुरानी पेंशन की व्यवस्था थी। और आज इस सदी में जब हम कह रहे हैं कि हमारा देश तो अर्थव्यवस्था में भी बहुत ऊपर है, तो आखिर क्यों नहीं पुरानी पेंशन दे रहे हैं? और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पेंशन से, न्यू पेंशन स्कीम का जो हमारे कर्मचारियों का पैसा है वो शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को नुकसान नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। और ये मांग केवल कर्मचारियों की नहीं है, आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज हम कर्मचारी हैं, कल आपके बच्चे भी कर्मचारी होंगे, इसलिए ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जिनको पेंशन मिलनी चाहिए थी उनको बाहर कर दिया और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी उनको अंदर कर दिया। सरकार हमारी बात को सुने, हमारी भावनाओं को समझे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और निश्चित तौर पर अगर नहीं सुनेंगे तो इसका नतीजा बहुत खराब होगा। बहुत शुक्रिया प्रवक्ता साहब। और आप देखना होगा कि आखिर जो पुरानी पेंशन बहाल का जो मामला है, एक अब करता सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और लगातार इस विषय को लेकर लगातार खबरें दिखा रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को ऐसे ही जुड़े रहे।